उधर ब्राह्मणों ने शहर में जाकर शोर मचाया। मंदिरों के पुजारी, बाबा नारायणगिरी और कुछ अन्य टिकाणों स्थानों के बाबा लोग एकत्रित हुए और उन्होंने फैसला किया कि किसी भी प्रकार से इन साधुओं को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि इन साधुओं के यहाँ रहने से उन्हें बड़ी हानि रहेगी। यह तो अभी से ही दिख रहा है कि शाम को जनता बड़ी संख्या में साधुओं के पास जाती है, और अगर इन साधुओं ने पक्का स्थान बना लिया फिर तो हमारे मंदिरों और टिकाणों पर कोई भी नहीं आएगा। आठ मुखिया दयाराम, बाबा अमर सिंह और सेठ दयाराम जी ने सेठ राधाकृष्ण जी से कहा, यह एक प्रकार से गीता सभा है। जो साधु आपके खेतों के पास जंगल में आकर बैठे हैं उन्हें वहां से निकाल दीजिए, क्योंकि वे साधु नास्तिक हैं। बाबा लोगों और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वे भगवान राम और कृष्ण का भी खंडन करते हैं। वे लोगों में भी खराब संस्कार डालते हैं और उसके परिणाम स्वरूप सारा शहर ही कर्मधर्म से भ्रष्ट नास्तिक हो जाएगा। हमें तो खाना ही नहीं भाता। आप पहुंच वाले आदमी हैं, जैसे भी आपको जचे इन साधुओं को वहां से हटवा दीजिए। इस पर सेठ राधाकृष्ण जी ने भाई मूलचंद मोदी जी को बुलाकर उनसे कहा, मैंने सुना है आप प्रतिदिन साधुओं के पास जाते हैं। जरा सुनाइए तो सही कि जो साधु जंगल में आकर बैठे हैं वे कहाँ के हैं, कौन हैं, यहाँ आकर क्यों बैठे हैं। उत्तर में भाई मूलचंद जी ने कहा कि ये साधुजन खंडू के निवासी हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि वे यहाँ क्यों आकर बैठे हैं, सो संत अपने मालिक आप ही हैं। जहाँ भी उन्हें जंचता है वहाँ ठिकाना बनाकर बैठ जाते हैं। आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं, फिर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीर धरती साध की, तस्कर बैठे आई। पृथ्वी पूरी साधुओं की है, बल्कि अन्य लोग चोरों की तरह आकर छिपकर बैठे हैं। अगर आपको कुछ अधिक पूछना ही है तो मैं आपके साथ चलूं। आप स्वयं उनसे चलकर पूछें। फिर सेठ राधाकृष्ण, मुखी गोपाल दास, सेठ दयाराम, भाई मूलचंद जी के साथ शाम को साधुओं के पास आए। सतगुरु महाराज जी ऊपर जो सत्संग मंडप बना हुआ था वहां पर ही बैठे थे। सत्संग समाप्त हो चुका था और सभी सत्संगी लौट चुके थे। केवल सतगुरु महाराज और कुछ अन्य साधु मंडप में बैठे थे। सतगुरु महाराज जी ने साधुओं से कहा, इन प्रेमियों को कुछ जलपान करवाइए। इस पर साधु ढोढा चटनी, रोटी टुकड़ा और चटनी ले आए और उसे सभी आगंतुकों को खिलाया और उन्हें जल पिलाया। उसके पश्चात सेठ राधाकृष्ण जी ने सतगुरु महाराज जी से पूछा, श्रीमान, आप यहाँ क्यों कर आकर बैठे हैं। यह जंगल तो वन विभाग वालों का है, जो कि सरकारी है। आखिर सरकार आपको किसी भी प्रकार से यहाँ से हटवा ही देगी। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि आप स्वयं ही यहाँ से उठ जाएं। अगर आपको टंडोआदम में रहना हो तो कुंदनपुरी पूरी आपकी है। मैं वहां आपको धार्मिक स्थान दिला दूं तो आप वहां ही चलकर रहें। इस पर सतगुरु महाराज जी ने मुस्कराकर कहा, एक बात तो यह कि आप जो पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आ बैठे हो, क्या आपको शोभा देता है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि यह जंगल सरकारी है और सरकार हमें बलपूर्वक यहाँ से हटा देगी, सो हम तो इसे भगवान की भूमि समझकर ही आ बैठे हैं। अगर सरकार ने बलपूर्वक हमें हटा भी दिया तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। तीसरी बात आप जो कह रहे हैं कि शहर चल कर रहो, सो साधुओं को शहर से जंगल अधिक पसंद है। हम यहाँ बिल्कुल प्रसन्न बैठे हैं, आप साधुओं की कोई भी चिंता न करें। सतगुरु महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर सेठ राधाकृष्ण और उनके साथी शहर लौट गए। भाई मूलचंद मोदी ने साधुओं के विरोध में बिगड़े हुए ब्राह्मणों की पूरी वार्ता सतगुरु महाराज जी को सुनाई। मूलचंद जी सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ,
सेठ राधाकृष्ण और उसके साथी यही विचार मन में रखकर आए थे कि साधुओं को किसी भी प्रकार से यहाँ से हटवाकर शहर में बिठाएंगे, फिर शहर में से उन्हें हटाना तो सरलता से हो जाएगा। परंतु प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं जो सब कुछ जान गए। आपने उनसे बिल्कुल ठीक ही कहा। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, ये सभी खेल लीलाएं परमात्मा के हैं। आप बैठकर भगवान के रंग देखते जाइए कि वे क्या करते हैं। फिर भाई मूलचंद जी सतगुरु महाराज जी से विदा लेकर अपने घर आए और साधुजन वहां आनंदपूर्वक रहने लगे। उन्होंने इस बात की ओर अधिक ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सतगुरु महाराज जी किसी का भी बुरा नहीं सोचते थे। वे किसी भी मत मतांतर अथवा पंथ का खंडन नहीं करते थे। सभी के अनुयायियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझकर प्यार करते थे। दिब रेत के टीले के निकट जो भी रहते थे, वे भी संतों के प्रेमी और सेवाधारी बन गए। उधर सेठ राधाकृष्ण ने शहर में जाकर सभी बाबा, ब्राह्मणों और सेठ लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें साधुओं के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाया और उनसे पूछा, अब क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में कोई कुछ कहने लगा तो कोई कुछ। अंत में सबने एकमत हो निर्णय किया कि वहां के रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट से चलकर कहा जाए कि वे 2-3 पुलिस वाले साथ ले जाकर उन साधुओं को वहां से हटा दें। उन्होंने रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट से जाकर कहा, जो जंगल सरकार ने शहर के बचाव के लिए रखा है ताकि कहीं बालू रेत उड़कर शहर को ढक न ले, उस जमीन पर कुछ साधु आकर कब्जा जमाए हुए हैं। वे जंगल को काट रहे हैं और बिना सरकार की अनुमति के उन्होंने वहां एक आश्रम खड़ा कर दिया है। इससे शहर को बड़ी हानि पहुंचेगी। आप किसी भी प्रकार से उन साधुओं को वहां से हटवाइए। रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, आप इसकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? अगर आप कहें तो उन्हें वहां से हटवा दें, अगर आप चाहें तो उन्हें हथकड़ियां लगवाकर नवाबशाह जेल में भिजवा दें। हम इस बात की कल स्वयं ही व्यवस्था करेंगे। रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट टंडोआदम वाले की ऐसी बातें सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर वहां से चले गए। दूसरे दिन रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट अपने साथ 4-5 पुलिस वाले लेकर जंगल में से घूमते आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ साधु वृक्षों को काट रहे थे। यह देखकर मैजिस्ट्रेट साहब ने क्रुद्ध होकर उनसे पूछा कि आपको पेड़ काटने की किसने आज्ञा दी है? इस पर उन साधुओं ने उत्तर दिया, हमें सतगुरु महाराज जी ने हुक्म आज्ञा दिया है। इस पर मैजिस्ट्रेट ने उनसे क्रोधित होकर कहा, चलो मुझे अपना सतगुरु दिखलाओ। ऐसा कहकर सभी साधुओं को साथ लेकर आकर डिब रेत के टीले पर पहुंचे। उस समय सतगुरु महाराज जी ऊपर चबूतरा बनवा रहे थे। मैजिस्ट्रेट ने एक बार सतगुरु महाराज जी की ओर देखा तो एक दृष्टि से ही उनका जोश इस प्रकार से ठंडा हो गया जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाली बिजली नदी में पड़ने से बुझ जाती है, क्योंकि पूर्ण तत्ववेता और वैरागी महात्माओं के दर्शन मात्र से क्रोध और बुरे संकल्प नाश हो जाते हैं। सतगुरु महाराज जी ने बड़े आदर से अफसर को बिठाया, रोटी टुकड़ा और चटनी खिलाकर पानी पिलवाकर कहा, कहिए कैसे आना हुआ? इस पर मैजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर ब्राह्मण और सेठ लोगों की पूरी वार्ता सतगुरु महाराज जी को सुनाई और कहा, मैंने यह सोचा कि मैं स्वयं जाकर देख आऊं कि साधुजन क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। मैं अपने दिल में इरादा तो कुछ और ही कर आया था, परंतु आपके दर्शन से मेरा यह विचार बदल गया है। मैं आपकी सेवा और परिश्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। भले ही यहाँ रहकर सत्संग की मौज मचाते रहें, परंतु यह सरकारी वन तो मत कटवाइए, क्योंकि सरकार ने इसे बालू रेत को उड़ने से रोकने के लिए बनाया है। इस पर सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा, हम इस बालू रेत को अच्छी तरह रोककर बंद करेंगे। आप इस विषय में कोई भी चिंता न करें।